हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है ASTV अकेडमी में। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 2.1 के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे डिटरमाइन करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। अगर आपने उस लेक्चर को मिस कर दिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम सॉल्व करते हैं हमारे आज की इस न्यू सेशन को। तो आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 का थर्ड क्वेश्चन, जो कि दिया गया है। राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax² + bx + c = 0, देन राइट द वैल्यूज ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशंस। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि नीचे जो इक्वेशंस दिए गए हैं उसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये है, हमें दिया गया है ax² + bx + c = 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद हमें a b और c, जो कि यहाँ पर a b और c ये जो वैल्यू दी गई इन्हें डिटरमाइन करना है। तो चलिए अब देखेंगे हमारे प्रॉब्लम की ओर और देखेंगे भी इसमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। कि हमारा प्रॉब्लम है x² + 5x = माइनस एन इन ब्रैकेट 3 - x। तो देखिए ये जो एग्जाम्पल है हमारा, हमें इस एग्जाम्पल को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर x की टर्म तो है ही, +5x जो कि x² की टर्म भी है, x की टर्म भी है, और जो राइट हैंड साइड में है ये 0 होना चाहिए, लेकिन ये लेफ्ट हैंड ये अभी राइट हैंड साइड में है। तो अब इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हुए ये जो माइनस है, ये माइनस हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से इसे रीअरेंज करते हैं। तो ये टर्म्स कुछ ऐसी हो जाएंगी, x² + 5x माइनस, सॉरी माइनस नहीं, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस था तो इस साइड में आकर प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 - x = 0। देखिए अभी हमारे राइट हैंड साइड जो है वो 0 आ चुकी है, मतलब हमने एक स्टेप सॉल्व कर लिए है। अभी हम इसे फिर से सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा x² + 5x, और देखिए अब इसे हम सेपरेट कर देंगे, ये +3 हो जाएगा और ये प्लस इंटू माइनस माइनस होके ये -x ही होगा, तो = 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 5x - 1x = 4x + 3 = 0। अब हमें ये इक्वेशन मिल गया है। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ, स्टैंडर्ड इक्वेशन भी लिख सकते हैं बट सिंपली हम इतना ही लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ax² + bx + c = 0। अब यहाँ लिखेंगे हम हेयर a की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे और c की वैल्यू निकालेंगे। तो a की वैल्यू देखिए ये ax² है और हमारे पास हमारे इक्वेशन में ये x² है। ax² मतलब a की वैल्यू जो इस x के आगे वाली जो वैल्यू है वो a की वैल्यू होंगी। तो a की वैल्यू यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दी गई, मतलब 1 है, तो हमको a की वैल्यू 1 मिल गई। अभी b की वैल्यू bx से कंपेयर करना है। तो ये देखिए हमारा इक्वेशन a है, तो bx = 4x है, तो x कैंसिल होके b की वैल्यू हमें 4 मिलेंगी। तो ये b की वैल्यू हमें 4 मिल गई। उसी तरह c की वैल्यू हमें मिलेगी +3। देखिए कितना इजी था। अब हमारा ये एग्जाम्पल सॉल्व हो चुका है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रूट ऑफ द इक्वेशंस। अभी हमें जो ये कुछ इक्वेशंस दिए गए और इक्वेशंस के सामने हमें कुछ वैल्यूज दी गई, जैसे कि देखिए हमारे पास ये इक्वेशन है 2m² - 5m = 0, और उसके साइड में ही कुछ वैल्यूज दी गई m = 2 एंड 5/2। तो अभी हमें डिटरमाइन करना है कि ये जो वैल्यूज़ है ये इसके रूट्स है या नहीं। तो अब हम इसे कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो डिटरमाइन करने के लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड लेके उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए अगर ये रूट्स हमें डिटरमाइन करना है कि ये इस इक्वेशंस के रूट है, तो रूट्स अगर है तो इसका मतलब ऐसा है कि ये लेफ्ट हैंड साइड ये जो वैल्यूज दी गई =0 आता है। तो अगर हमें डिटरमाइन करना है तो ये जो वैल्यूज दी गई है इसको हम
इस इक्वेशंस में जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जगह पुटअप करेंगे और उसको सॉल्व करने के बाद अगर आंसर हमें 0 मिलेगा तब हमें कह सकते हैं कि वो इक्वेशंस के रूट है। तो अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो उतना समझेगा नहीं, बट अभी हम सॉल्व करेंगे तो आप काफ़ी इजीली समझ पाएंगे। तो अब हम सॉल्व करेंगे हमारे इक्वेशन को, जो कि इक्वेशन है हमारा 2m² - 5m = 0। तो हम गिवन इक्वेशन लिख लेंगे पहले। अभी हमने हमारा इक्वेशन लिख लिए और उसके बाद हमें ये जो वैल्यूज़ दी गई 2 और 5/2, ये जो दो वैल्यूज़ है यहाँ के जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल में पुटअप करने के बाद उसका सॉल्यूशन 0 आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। तो हम उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे LHS। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2m² - 5m = 5m, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे पुट m = 2। तो अब हम इसमें पुटअप करेंगे तो हमारे LHS क्या आ जाएगा, 2 × m की वैल्यू 2 पुटअप करना है तो ये हो जाएगा हमारा 2², उसके बाद ये -5 और उसके बाद m की वैल्यू आ जाएंगी 2। तो देखिए ये हो गया हमारा 2 × ये 4 हो जाएगा, -5 × ये 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 8 और ये -10, इसकी वैल्यू हो जाएगी -2। तो हमारे राइट हैंड साइड क्या है, 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया क्या, नहीं। तो हम यहाँ डायरेक्ट ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रूट है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट बिल्कुल भी नहीं है, जो वैल्यू दी गई है वो। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर m = 2 इज नॉट रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गया। अब उसी तरह उसी इक्वेशन में हमें दूसरी वैल्यू पुटअप करना है तो हम यहाँ फिर से लिखेंगे LHS = 2m² - 5m और उसके बाद हम लिखेंगे पुट m = 5/2। अभी हमारी वैल्यू दूसरी थी 5/2, तो हम LHS में क्या लिखेंगे, 2 × 5/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा -5 × m की वैल्यू है हमारे पास 5/2। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, 2 × 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 25 और ये 2। तो देखिए ये हो जाएगा 2 और ये 1, इसको हम क्रॉस कर दिए तो देखिए 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। तो ये अब हमारे पास वैल्यूज रिमेनिंग है LHS = 25/2 - 25/2। LHS = 0, जो कि हमारे राइट हैंड साइड में भी 0 था, तो ये हो जाएगा = RHS। सो LHS = RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर m = 5/2 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए आप देख सकते हैं हमने इसे सॉल्व कर दिए, ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया। तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है, जिसमें दिया गया है फाइंड के इफ x = 3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन kx² - 10x + 3 = 0। हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, जो कि इक्वेशन है kx² - 10x + 3 = 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और इसमें जो है एक रूट भी दिया गया है, x = इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये हमारे क्वेश्चन में ही बोला गया है कि x = 3 इसका रूट है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो अब हम इस इक्वेशन में इस x के जगह इस x की वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो हम हमारे पहली स्टेप यही होंगी, हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज, हमारा इक्वेशन है दिया गया है kx² - 10x + 3 = 0। अब हम यहाँ लिखेंगे सिंस x = 3 इज अ रूट। तो अब हम फिर लिखेंगे यहाँ पर पुट देयरफॉर पुट x = 3 इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन मतलब हमें कौन सा इक्वेशन दिया गया है, kx² - 10x + 3 = 0। अब हम x की वैल्यू 3 पुटअप करेंगे, k इंटू इस x² में x की वैल्यू पुटअप करेंगे
तो ये जाएगा 3 स्क्वायर माइनस ये 10 इंटू एक्स की वैल्यू है 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 9k, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 10 इंटू 3 हो जाएगा 30 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा 9k और माइनस 30 प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस 27 इक्वल्स टू 0। अब 9k इक्वल्स टू, ये हमें k की वैल्यू निकालना है, एक ही साइड में, तो हम इस माइनस 27 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो ये माइनस 27 है तो ये प्लस 27 हो जाएगा। अब इस हमें सिर्फ और सिर्फ k की वैल्यू चाहिए, तो हम इस 9 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस साइड में आने के बाद डिवाइड में चला जाएगा। तो k इक्वल्स टू 3, ये हमारी k की वैल्यू मिलेंगे। देखिए कितना इजी था प्रॉब्लम। अगर आपको कहीं भी डिफ़िकल्टीज गई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपको रिप्लाई मिलेगा। सो नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।